नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, मार्क्सवाद की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार या मूल मीमांसा क्या होती है। तो जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्सवाद का जो है प्रतिपादन रूसो ने सर्वप्रथम किया था। रूसो ने इसका बीजारोपण किया, इसको शुरुआत जो है रूसो ने की थी, लेकिन एक दर्शन के रूप में इसको विकसित करने का काम कार्ल मार्क्स ने किया था। और लेनिन और स्टालिन जैसे जो दार्शनिक थे, इन्होंने इसका व्यवहारिक रूप प्रदान किया। और चाइना के जो माओ त्से तुंग थे, वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने इसको कृषि प्रधान देशों में लागू करके इसकी व्यापकता को और अधिक बढ़ा दिया। तो अगर मार्क्सवाद की बात की जाए तो मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। रूसो के बाद जो है, जब सबसे ज़्यादा जो है विचार इस पर मार्क्सवाद पर कार्ल मार्क्स के ही रहे। मार्क्स के समय जो है करीब 1800 ईस्वी में, जब मार्क्स के समय पूरे यूरोप में जो है उद्योगों की स्थापना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो उस समय जो दो व्यवस्थाएं बन गई थी पूरे यूरोप में, एक पूंजीवादी और एक जो है सर्वहारी या जो है गरीब तंत्र की व्यवस्था थी, अ, जिसमें जो है मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। और जो है जो शासन तंत्र था वो भी जो है जनता को जो है उनका शोषण कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा यूरोप दो वर्गों में, एक संपन्न और दूसरा विपन्न, जिसको हैव्स और हैव नॉट्स कहा जाता है, उसमें विभाजित हो गया। एक शासक वर्ग बन गया, दूसरा जो है शोषित वर्ग बन गया। एक निर्धन हो गया, एक धनी हो गया। हाँ, ऐसी स्थिति में जो है मार्क्स ने इसको जो है सर्वहारा समाज की संज्ञा दी। जो विपन्न था या जो है निर्धन था या जो शोषित समाज था, उसको सर्वहारा वर्ग की जो है एक संज्ञा दी कि इस नाम से इसको जाना जाएगा। फिर इसके बाद जो है, जब इनके विचार इतने ज़्यादा पॉपुलर होने लगे कार्ल मार्क्स के, तो उनको फ्रांस की सरकार ने अपने देश से बाहर कर दिया। फिर ये ब्रुसेल्स चले गए, वहाँ पर उन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म या जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इन सब जो है सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो आगे चलकर मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद की श्रेणी में आता है। अब मार्क्सवाद की अगर हम तत्वमीमांसा देखें तो मार्क्सवाद में मार्क्स कहते हैं कि इसमें तीन चीजें होती है: थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। ये तीन शब्द है, वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण या समपक्ष इसको कहा जाता है। ये जो है इसी पर इनका पूरा का पूरा जो है तत्वमीमांसा आधारित है। मार्क्स जो है पूरे के पूरे जो है ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानते थे। ये कहते थे कि पदार्थ की एक अवस्था जो वाद होती है, उसकी अवस्था में उसी के जो है विरोध में एंटीथेसिस डेवलप होता है या प्रतिवाद डेवलप होता है। तो जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है वो वाद है। इसके विपक्ष में अगर कोई व्यवस्था विकसित होती है तो वो एंटीथेसिस होती है। और एंटीथेसिस और थेसिस में जब आपस में संघर्ष होता है तो उसके फलस्वरूप सिंथेसिस या जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ, यह नया पदार्थ आगे के लिए फिर पक्ष बन जाता है, जिसके विरोध में फिर जो है आपका जो है फिर से एंटीथेसिस बनेगा और फिर उसमें संघर्ष होगा और फिर जो है आपका नया जो है वो पदार्थ बनेगा। तो ये प्रक्रिया एकदम लगातार चलती रहती है। पहले जो भी व्यवस्था है वो थीसिस कहलाएगी, उसके विपरीत जो है एंटीथेसिस विकसित होगा, फिर दोनों में संघर्ष होगा तो सिंथेसिस होगा, नया पदार्थ बना, नया पदार्थ फिर से जो है थेसिस बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे कि आप देखें तो मुर्गी का जो एक मान लीजिए अंडा ले लीजिए, तो वो थीसिस है, ठीक है। अब मुर्गी जो है अंडे से मुर्गी मुर्गी का जो है निकलना, ये जो है एंटीथेसिस है। फिर मुर्गा मुर्गी से नए अंडे का पैदा होना, ये सिंथेसिस है, ठीक है। फिर से जो है फिर वो प्रक्रिया एकदम लगातार चलती रहती है। इसी प्रकार से जैसे आप देखें कि जो आपका जो है पूंजी वर्ग है वो थेसिस कहलाएगा। जो सर्वहारा समाज है या विपन्न है वो एंटीथेसिस कहलाएगा। दोनों में संघर्ष होगा तो नई व्यवस्था बनेगी। यह नई व्यवस्था आगे चलकर फिर से थीसिस बन जाएगी, फिर से उसके लिए एंटीथेसिस विकसित होगा। तो ये प्रक्रिया एकदम निरंतर चलती रहती है। ये तत्वमीमांसा है, ये मार्क्स साहब का कहना है।
मार्क्स जो है ईश्वर, कर्म, सिद्धांत, स्वर्ग, नरक में विश्वास नहीं करते थे। उनका जो है तर्क था कि वैज्ञानिक विधि से सत्यापित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सब सारी चीजें असत्य हैं। आत्मा को ये पदार्थजन चेतन तत्व मानते थे और मानते थे कि प्राणी का विकास जो है धीरे धीरे होता है। उदाहरण जैसे कि अंडे में जो है आत्मा नहीं होती, जबकि पक्षी उसको कुछ दिन सेता है या उसकी जो देखभाल करता है तो उसमें धीरे धीरे आत्मा विकसित हो जाती है या प्राण विकसित होने लगता है, जो क्रियाशील पक्षी के रूप में प्रकट होती है। मनुष्य को मार्क्स उच्चतम प्राणी मानते हैं और ऐसी मशीन मानते हैं जो कि अन्य जल, वायु और सूर्य के प्रकाश से चलती है। हाँ, इनकी दृष्टि में व्यक्ति का अपने स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं है, वह मानव समाज का एक अंग बनकर ही विकसित होता है। तो ये जो है मटेरियलिस्टिक जो है आपकी एक तरीके से इनका जो है वो है तत्व मीमांसा। हाँ, ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मार्क्स ने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार प्रत्येक नवाचार जो नई चीजें बनती है, सिंथेसिस जो बनता है आपका, अपने समय की भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों जो थेसिस और एंटीथेसिस के परिणाम के स्वरूप ही बनता है और यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। कि जो है ज्ञान अंतिम सत्य के रूप में, इसलिए जो है ज्ञान को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हाँ, मार्क्स ने आगे स्पष्ट किया है कि जो है संसार में भौतिक और सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं जिसमें सदैव नए विचार जो है आते रहते हैं और नया ज्ञान विकसित होता रहता है। तो इसलिए जो है आप किसी एक जो है ज्ञान को स्थायी नहीं मान सकते। हाँ, मार्क्स ने जो है सत्य को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया कि वैज्ञानिक शोधों के परिणाम स्वरूप नित्य नए ज्ञान जो है विकसित हो रहे हैं, परंतु इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके आधार पर किसी समय विकसित ज्ञान को असत्य नहीं किया जा सकता क्योंकि नए ज्ञान की खोज के लिए थीसिस होती है। तो जो ज्ञान है वो असत्य नहीं है, लेकिन जो है उसमें नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, तो ये जो है थीसिस का पार्ट बनता रहता है, आपके पक्ष का पार्ट बनता रहता है। तो वो प्रक्रिया थीसिस, एंटीथेसिस, उसमें संघर्ष और सिंथेसिस, नए पदार्थ का निर्माण, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। मार्क्स ने आगे कहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, नित्य नई जानकारियां प्राप्त हो रही है, नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उससे मनुष्य के जीवन में निरंतर विकास हो रहा है। इसलिए जो है विज्ञान के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान और वैज्ञानिक विधि को ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि माना जाना चाहिए। अब इसकी आचार मीमांसा देखते मार्क्सवाद की, तो ये क्या कहती है कि मार्क्स जो है मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और समाज को परिवर्तनशील मानते हैं। उनकी दृष्टि से परिवर्तनशील मानव समाज में मनुष्य के लिए न तो कोई मूल्य निश्चित किए जा सकते हैं और न ही कोई आचार संहिता निश्चित की जा सकती, क्योंकि जो है परिवर्तन हो रहे हैं बराबर, जो है चेंजेबल है, तो इसलिए जो है चीज़ों को आप जो है निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कोई नैतिकता, कोई समाज एक व्यवस्था में जो है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही परिवर्तन हो रहा है तो वो दूसरी व्यवस्था बनती है तो उसमें चेंज होता रहता है, तो इसलिए स्थायी नहीं मान सकते। जो है मानव इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो है मार्क्सवाद करते हैं। कहते हैं कि मानव जीवन के लिए उत्पादन एवं मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए मानव के इतिहास को उसके उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन के आधार पर अधिक रूप से स्पष्ट समझा जा सकता है। तो जो भी उत्पादन की प्रक्रिया है वो भी चेंजेबल रहती है, आज कुछ बनाना है कल कुछ बनाना है, तो ये फिर जो है स्थायी नहीं हो सकता। हाँ, जो है मार्क्स की दृष्टि से मानव विकास का मूल कारण अपने युग की उत्पादन प्रणाली को अपना अंतर्विरोध होता है कि थेसिस एंटीथेसिस वो बनता बिगड़ता रहता है, जिसके कारण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन के कारण मानव के सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन अर्थात विकास की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। मार्क्स ने कल्पना की थी कि उत्पादन के समस्त स्रोतों एवं साधनों पर श्रमिकों का अधिकार होगा। हाँ, जिससे जो है शारीरिक श्रम प्रधान समाज का निर्माण होगा, जिससे शारीरिक श्रम सबसे बड़ा माना जाएगा और सभी व्यक्ति श्रम के उत्पादन में वृद्धि करेंगे और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे। तो ये मार्क्स का कहना था। अब देखें इसके कुछ मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। तो मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत ये पहली बात है कि यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है, मटेरियलिस्टिक है। दूसरी बात है केवल भौतिक जगत ही सत्य है। फिर है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, आत्मा एक चेतन तत्व है।
मनुष्य की प्राकृतिक सामाजिक है, प्रकृति जो मनुष्य की है वो सामाजिक है। मंस डेवलप डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ एंड हिज मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मनुष्य का विकास उसके अपने तथा उत्पादन के तरीकों पर निर्भर करता है। फिर है द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लाइव हैप्पीली। तो अब मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जो है सुखपूर्वक जीने की बात है। टू लाइव हैप्पीली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो सुखपूर्वक जीने के लिए जो उत्पादन में वृद्धि करनी है और उसका जो है न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, सभी को समान उस पर चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर है एन एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोशल सिस्टम इज नेसेसरी फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इंक्रीज प्रोडक्शन। तो उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रम और न्यायपूर्ण वितरण के लिए शोषण रहित समाज की व्यवस्था अति आवश्यक है। फिर साम्यवादी समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो स्टेट है उसमें अगर साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, तो उसमें जो है फिर किसी भी प्रकार के जो है राज्य या स्टेट या सरकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजदूरों का अधिकार है, विपन्नों का अधिकार है, जो निर्धन है उनका अधिकार है, तो सब समान है। ऐसी स्थिति जो है मार्क्सवाद कहता है। थैंक यू वेरी मच।